नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैथ विभाज्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पार्ट 1। अगर आप सरकारी पेपर के किसी भी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलेंगे और एक एक करके देखेंगे कि विभाज्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। यदि संख्या के इकाई का अंग 2 से विभाजित हो, यानी अब क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैं यहाँ पे आपके सामने दे दूँ 2, 5, 6, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित हो तो पूरी संख्या जो होगा 2 से विभाजित होगा। मान लो कि इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। अगर 6 में 2 से भाग लग जाता है, यदि आप 6 में 2 से भाग देते हो और पूरा भाग लग जाता है तो इस पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। मान लो कि 2 से हमने दिया तो 2 का टेबल हमने 3 बार पढ़ा तो 6 आया और इसमें भाग लग गया। अब अगर आप 2 से इसमें भाग देते हो 256 संख्या में, तो ये पूरा क्या हो जाए, कट जाएगा। हमारा शेषफल, हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मैं आपके सामने दे दूँ 2, 5, 6, 7, 8 और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 2 का विभाज्यता है, क्या यह 2 की विभाज्यता है, तो आप सोचने लगोगे इतनी बड़ी संख्या देखकर। लेकिन अगर आपको नियम याद है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो देखो 8 है तो 8 में क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या में भी 2 से भाग लग जाएगा। आप चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे आपके सामने 8 लिख दूँ, 8, 5, 6 और 4, और मैं आपसे कहूँ कि ये 2 से विभाज्यता है या नहीं। जी हाँ, 2 से विभाज्यता है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है और 4 में 2 से पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। देखो, जब हम सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो या आप जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रश्न को करने के लिए मात्र हमारे पास 30 सेकंड होता है। तो 30 सेकंड कैसे करोगे? कुछ तो नियम आपको याद होना चाहिए, कुछ तो नियम आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसे भाग दोगे तो किस संख्या से कितनी बार में कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने 4 में भाग दिया और पूरी संख्या में भाग लग गया, तो इससे हमें पता चल गया कि 8564 में 2 से भाग लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि 2 से विभाज्यता वाली नियम बहुत ही बढ़िया से आप समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट थी 4 से विभाज्यता। अब 4 से विभाज्यता के लिए क्या करोगे, यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब भाई चलो समझते हैं कि ये क्या है। मान लो कि मैं आपके सामने लिख दूँ 2, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 मैंने लिख दिया और एक और 8 लिख दिया। अब यहाँ पे कि यदि किसी संख्या का अंत के 2 अंक 4 से विभाजित, यानी ये अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या जो होगी 4 से विभाजित होगी। तो हमें सिर्फ ये जो है ना 88, इसको चेक करना है कि इसमें 4 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो चलेंगे और चेक करेंगे। 88 लिख लोगे और 88 में आप क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। तो 4 से दोगे तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, और ये 8 यहाँ पे आ गया और 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचा। यानी ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसमें 4 से भाग लग जाएगा। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। यही तो नियम है और यही तो हमें समझना है। अगर हमें नौकरी चाहिए तो यही तो हमें समझना है। मान लो कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ 5, 3, 2, 6, 3, 2 और मैं आपसे कहूं कि अब बताओ कि इस संख्या में 4 से भाग लग सकता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको अगर नियम याद होगा तो आप सीधा देखोगे 2 संख्या यानी 32 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 4 दून 4 का 4, 4 दूने 8, 4 3 4 16, 4 5 4 4
तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब चलते कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ 2 6 7 1 2 और मैं आपसे पूछूं क्या इस संख्या में 4 से भाग लग सकता है? तो आपको नियम अगर याद है कि ये दो संख्या अगर 12 में 4 से भाग लग गया तो इतनी बड़ी संख्या में इजीली 4 से भाग हम दे सकते हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में हम इजीली 4 से भाग दे सकते हैं। तो अगर जब 4 से भाग दे रहे हो 12 में तो 4 तिहाई 12 यानी भाग लग जा रहा है, यानी इतनी बड़ी संख्या में 4 से आप इजीली भाग दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 4 से विभाज्यता वाले नियम आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट नियम क्या है। तो नेक्स्ट है कि 3 से विभाज्यता, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब कहने का अर्थ क्या है, चलो भाई देखते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 5 6 और मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो क्या यहाँ पे नियम क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, यानी जब आप ये 3 + 4 + 5 और +6 जब आप करते हो, अगर जोड़ने के बाद उस संख्या में 3 से भाग लग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। कितना इजी है, तो देखो 3 और 4 7 होता है, 7 4 11 और 11 से कितना होता है 18 होता है। तो क्या आप 18 में 3 से भाग दे सकते हो? क्या आप 18 में 3 से भाग दे सकते हो? जी हाँ, दे सकते हो। जी हाँ, आप 18 में 3 से इजीली भाग दे सकते हो इजीली। इसलिए हमारा ये जो संख्या है 3456, इसमें आप 3 से भाग दे सकते हो। सिर्फ आपको जोड़ना है और चेक करना है कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। चलो एक और भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 लिख दिया, 5 6 7 8 1 और मैंने कहा कि अब बताओ कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे इसे 3 + 5 + 6 + 7 + 8 और +1, यानी 5 और 3 8 8 और 6 14 14 7 21 21 8 29 31, यानी हमारा टोटल ऐड करने पर आ रहा है 30। तो 30 में आप 3 से भाग दे सकते हो। तो अगर आपने 30 में 3 से भाग दिया और पूरा भाग लग गया तो इतनी बड़ी संख्या में आप इजीली 3 से भाग दे सकते हो। कितना इजी है, अगर आप एक बार नियम याद कर लेते हो ना, अगर आप एक बार नियम याद कर लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो कि यहीं से कल परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आप क्या करोगे? अगर याद है नियम तो नंबर मिल गया, याद नहीं है नियम तो गया 0 बटा गए ना। इसलिए हमें ना कुछ नियम याद होना चाहिए। अब आगे चलेगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 से विभाज्यता, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब ये चलते हैं और समझते हैं ये क्या है। ये क्या है 0 और 5? तो देखो, अगर आपके पास एक संख्या है 5 6 7 8 और 0, तो देखो यहाँ पे क्या अगर 0 है तो इस बड़ी सी बड़ी संख्या में आप इजीली 5 से भाग दे सकते हो, इजीली दे सकते हो। और ये एक दूसरा है कि 5 हो तो मान लो कि यहाँ पे 5 6 7 8 और 5, अगर यहाँ भी क्या 5 है तो इसमें भी आप 5 से भाग दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो। चलो भाई दे के चेक कर लेते कि सच में ये है कि नहीं। 5 से जब आप दोगे तो 5 एकम 5 यानी कट गया, यहाँ पे 6 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 1 मच गया, ये 7 आ गया, 5 तिहाई 15 आ गया, आपका बच गया 2 यहाँ पे बच गया। तो 2 के सामने मैंने 8 लिख दिया तो 50 25, यानी हमारा 3 बच गया, 0 बच गया ये वाला। तो 5 छके 30, यानी हमारा पूरा कट गया। यही नियम है कि जिस किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 से आप इजीली भाग दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकाई के अंक में 5 है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इजीली 5 से भाग दे सकते हो। मैंने एक भाग देकर आपको समझा दिया, इसमें आप स्वयं भाग दो और स्वयं जानने की कोशिश करो। अगर मैं भाग देने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वीडियो छोटी हो, वीडियो छोटी हो, लेकिन धमाल बड़ी हो। तो चलेंगे और समझेंगे पॉइंट नंबर 5 क्या है। तो पॉइंट नंबर 5 आपके सामने आ गया, 6 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 6 से विभाजित होगी यदि क्रमशः 2 और 3 से विभाजित होगी। अब देखो, कोई संख्या 6 से विभाजित तो हो सकता है, लेकिन उस संख्या में 2 और 3 से भाग लगना चाहिए, उस संख्या में 2 और 3 से भाग लगना चाहिए। तो चलेंगे और भाई समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 2 3 4 5 6, और मैंने कहा कि क्या इस संख्या में 6 से भाग लग जाएगा। तो नियम पढ़ो, जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लग जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें 6 से भाग लग जाएगा। तो देखो, अगर नियम से हम चलते हैं तो 2 का नियम क्या था, 2 का नियम यह था कि इकाई के अंक पे अगर कोई ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि इस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। और 3 के लिए क्या था, 3 के लिए था कि इन सबको जोड़ना। तो चलोगे और सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 4 2 6 6 3 9 9 8 9 10 3 13 13 13 5 18 18 और 6 24। देखो, हमने इकाई के अंक से देखा तो 2 से भाग लग गया, और जोड़ने के बाद 24 आया तो इसमें 3 से भाग लग गया। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में हम इजीली 6 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी लग रहा है, इसलिए इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। चलेंगे एक और एग्जाम्पल लेंगे कि उसमें भी देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया 4 5 3 2 4। तो इसमें आप इकाई का अंक देख रहे हो तो 4 है, तो 4 में क्या होगा, 2 से तो भाग लग जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। लेकिन अब 3 की बात है, तो 3 के लिए हम जोड़ेंगे। तो 5 4 5 9 9 और 3 12 12 2 14 और 14 और 4 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 में आप 3 से भाग दे सकते हो, 18 में आप 3 से भाग दे सकते हो। तो देखो, यहाँ पे इकाई के अंक से 2 से भाग दे दिए और जोड़ने के बाद हमने 3 से भाग दे दिए, इसलिए इस संख्या में भी आप इजीली 6 से भाग दे सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि पॉइंट नंबर 5 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे पॉइंट नंबर 6 क्या है। तो पॉइंट नंबर 6 आपके सामने आ गया। पॉइंट नंबर 6 से कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या यदि 7 से विभाजित है तो वह वास्तविक संख्या 7 से विभाजित होगा, वह वास्तविक संख्या 7 से विभाजित होगा। अब चलेंगे भाई, समझने की कोशिश करेंगे कि कह क्या रहा है। तो देख लो, मान लो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे 8 6 8 और 7 में संख्या दे दिया, और मैं आपसे पूछा कि ये संख्या में 7 से भाग लगेगा कि नहीं, बताओ। तो अगर हम नियम से चलते हैं, संख्या के अंतिम अंक को हम क्या करेंगे, दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा कर। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया 6 8 7 और 3। यहाँ पे मान लो कि मैंने 3 भी लिख दिया, 6 8 7 3। तो क्या करें, दोगुना करने के लिए यानी 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो 6 8 1 आ जाएगा, 6 8 1 आ जाएगा। अब इसको भी 2 गुना करना है, यानी 2 से गुना करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 गुना करके हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे 66 आ गया। तो 66 में क्या आप 7 से भाग दे सकते हो? 66 में क्या आप 7 से भाग दे सकते हो? अगर दे सकते हो
तो ये क्या है, 7 से भाग लग जाएगा। और अगर आप नहीं दे सकते हो तो भाग नहीं लगेगा। यही तो नियम है और यही हमें समझना है। अब चलेंगे और देखेंगे एक और ठीक है, एक और एग्जाम्पल। तो मान लो यहाँ पे 2 4 9 8 और 3 मैंने लिख दिया। इसमें क्या करना, 2 गुना, यानी 2 से गुना करोगे तो 6 आ जाएगा। जब 6 हमें माइनस करोगे 2 4 9 2। अब ये भी अभी क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसमें भी क्या करोगे, 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये हमारा निकल गया आ जाएगा 2 4 5। ये भी क्या है, बड़ी संख्या। इसमें भी क्या करोगे आप, 5 से 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी 14 में आप इजीली 7 से भाग दे सकते हो। देखो क्या करना है, लास्ट वाली संख्या में 2 से गुना करना है और माइनस कर देना है, 2 से गुना करना है, माइनस कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा बाद में उस संख्या में 7 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हाय बनाई दो दोस्तों।